बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी आलू की कतलियाँ, जिसे आप एज अ स्नैक भी खा सकते हैं और ये 15 मिनट में तैयार हो जाती हैं। और इसमें इतना ज़्यादा कुछ मसाले भी ऐड नहीं होते, सिर्फ 2 से 3 मसाले इसमें ऐड होते हैं और बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें मैं डालूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑयल। तो ऑयल मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसमें ऑयल भी कम जाता है और बहुत मज़े की बनती है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ ज़ीरा मैंने लिया है, हाफ़ टी स्पून लिया है और इसको हम हल्का सा सोते कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसे सोते कर रही हूँ और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और एज अ स्नैक भी बहुत मज़े के लगते हैं। और कभी क्रेविंग हो रही हो, भूख लग रही हो, तो झटपट से ये बन के तैयार हो जाते हैं। और यहाँ देखें, हमने ज़ीरा जो है सोते कर लिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो आलू और उसको जो है मैंने ज़्यादा मोटा नहीं काटा, क्योंकि हमें बनाने हैं क्रिस्पी आलू की कतलियाँ। तो बस आलू मैंने यहाँ पे डाल दिए इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने कितना जो है इसको ना ज़्यादा बारीक किया है ना ज़्यादा मोटा काटा है। तो बस इसको इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ज़ीरे के साथ और ऑयल के साथ बहुत अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने सारे जो भी 2-3 मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और जल्दी भी बन जाती है और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। तो बच्चे तो मेरे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, वो इसको आलू की चिप्स भी समझते हैं और वो शौक़ से खाते हैं इसे। तो ये फ्राई आलू बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और चिली फ्लेक्स भी मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने डाला है। और जो कम खाते हैं उसके हिसाब से जो है आप अपने हिसाब से मिर्ची जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पाइसी इसको रख रही हूँ क्योंकि स्पाइसी हमें पसंद होती है। और यहाँ पे देखें, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये 2 मसाले जो हैं हमारे गए हैं नमक और कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। और इसको हम कवर करके 2 मिनट के लिए खाली छोड़ेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए, बस इसको ज़्यादा कवर नहीं करना क्योंकि ये बहुत जल्दी से जो है गल जाती हैं। और इसको हमने अच्छे से देखें मिक्स कर लेना है और ज़्यादा जो है इसको स्पून भी नहीं चलाना, वरना हमारी जो कतलियाँ हैं वो टूट भी सकती हैं। ये देखिए, मैं हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे चला रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी कच्ची है तो इसलिए टूट नहीं रही है, लेकिन आगे जाके मैं इसको बहुत कम कर दूँगी स्पून को। और आपने इसको ऊपर नीचे करते रहना है ताकि हमारी जो ये कतलियाँ हैं ये लगे नहीं। और ये देखिए, इस तरह से आपने बनाना है और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। और हमारे घर में अक्सर ऐसा होता है, जब मैं ये बनाती हूँ तो बच्चे जो हैं इससे रोटी या पराठे के बजाय वो ऐसे ही इसको खाते हैं। और उनकी जो क्रेविंग होती है चिप्स वगैरह खाने की, वो भी आराम से पूरी हो जाती है। हम खामखा आलू के चिप्स बनाते हैं, कभी ऑयल होता है कभी नहीं, तो आजकल ऑयल कितना महंगा हो रहा है। तो इस तरह से बच्चे ये चिप्स समझ के भी इसे खा लेते हैं। तो ये फ्राइज़ भी होती हैं। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। और आप ये देख सकते हैं क्रिस्पीपन इसमें आ रहा है और हम इसको फैलाते जाएंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से हर तरफ से क्रिस्पी हो जाएं। तो ये देखें, यहाँ पे अब मैं स्पून कम चलाऊंगी और इसको पैन को इस तरह से हिलाती जाऊंगी ताकि जब ये आलू जो है हमारे इस तरह घूमेंगे तो ये इनमें एक क्रिस्पीपन आएगा। तो बस ये देखें, यहाँ इस तरह से आपने करते जाना है। और ये देखें, यहाँ पे क्रिस्पी हमारे आलू होते जा रहे हैं और आपको पैन में भी दिख रहे होंगे। ये देखिए, थोड़े से ही ऑयल में कितने मज़े के जो है ये बने हैं। और आप देख सकते हैं, और मैं इसको मज़ीद क्रिस्पी कर रही हूँ। मैं इस तरह से चलाती जाऊँगी, जब मज़ीद ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर जो है हम इसे निकालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आप चलाते जाएं इसको। और आप चाहें तो इसमें हल्दी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ना हमें नहीं पसंद, हम सिर्फ कुटी मिर्च और नमक ही डालते हैं। तो जनाब, ये बन के तैयार हो गई और कितनी मज़े की क्रिस्पी लग रही हैं। और पराठे के साथ, नान के साथ और एज अ स्नैक भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाइएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कितने मज़े के आप लोगों को ये लगे और कितनी आसानी से आप लोगों ने बना लिए हैं इसे। तो बस ये देखें, सारी जो है मैं इसमें निकाल लूँगी और ये आप देख सकते हैं कितने कम ऑयल में ये बन गए हैं।
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।